नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जनपदों में चलाई जा रहे विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उनकी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर आज हम मौजूद हैं जनपद कानपुर में। तो आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कानपुर जनपद के उन तमाम अधिकारियों से जिनके माध्यम से जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनका इस जनपद में संचालन किया जा रहा है। तो मंच पे बैठे हैं जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी। जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हैं जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री शंभू कुमार जी। जिलाधिकारी महोदय के बाएं तरफ बैठे हैं जनपद के एसएसपी महोदय श्री सलभ माथुर जी। और परिचय के बाद अब आइए हम बात करते हैं तमाम अधिकारियों से विकास की योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम चलेंगे जिलाधिकारी महोदय के पास और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जनपद में जो प्रदेश सरकार द्वारा तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं उनमें से कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं और किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन आपके जनपद में किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर की बात करें तो यह एक शहरी बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही पुराना औद्योगिक नगर है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा महानगर है। इसी महानगर की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में इसकी पहचान पहले से ही स्थापित थी। औद्योगिकरण के कारण ही यहाँ पे ज़्यादा जनता का आगमन हुआ, इंडस्ट्रीज़ का आगमन हुआ। तो मुख्य जो फोकस है वो शहरी विकास के ऊपर है, औद्योगिकरण के ऊपर है और उसी के साथ साथ चाहे बात करें ग्रामीण विकास की, सामाजिक विकास की या कृषि विकास की, वे सब भी योजनाएं हमारे जिले में संचालित हैं। शहरी योजनाओं से शुरू करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो केंद्रित किया जा रहा है वह कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा और जो हमारी कानपुर की इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम है केस्को के द्वारा, उसके माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है कि पिछले 3 वर्षों में शहरी जीविका का स्तर है वो सुधारा जाए। और उसी में सबसे पहले जब बात आती है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट की आती है। जितना शहर विकसित हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार, उसके हिसाब से ट्रैफिक भी डेवलप हुआ है, कम्यूटर मूवमेंट भी बढ़ा है। तो सबसे पहली सौगात तो सरकार ने दी है वो मेट्रो की है कि मेट्रो का शिलान्यास होने जा रहा है और जल्दी ही कानपुर उन यूपी के शहरों में शामिल हो जाएगा जिनमें मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसके बाद पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे अन्य प्रकार से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की बात हो, वे सारे रोल आउट किए जा रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सारी की सारी जितनी भी अर्बन एमिनिटीज होती हैं वे जल्दी जल्दी शहरों में दी जाएं। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन दूर करने के लिए जो शहर के बाहर से यातायात गुजरता है उसमें कई फ्लाईओवर्स शहर को राज्य सरकार ने दिए हैं। लगभग 2-3 फ्लाईओवर उनमें चालू हो चुके हैं, 3-4 फ्लाईओवर्स इसी वित्तीय वर्ष के मिड में चालू हो जाएंगे। उसके माध्यम से पूरे के पूरे ट्रैफिक की मूवमेंट कानपुर के बाहर के आने वाली भी और शहर के अंदर की भी उनके सौगात के माध्यम से ये सारा व्यवस्थित हो सकेगा। इसी के साथ आजीविका के लिए शहर की बड़ी बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है। ग्रामीण आजीविका की बात करें या शहरी आजीविका की बात करें तो राज्य सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से 484 युवकों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है। करीब 5400 युवकों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो युवक यहाँ पे इंडस्ट्री में अपने किसी भी प्रकार से रोजगार ढूंढ सकें, उनकी ट्रेनिंग कराई जा सके। 24 ट्रेड में इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी जारी है। सोशल डेवलपमेंट के लिए मैं एक योजना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि समाजवादी पेंशन योजना एक अभूतपूर्व स्कीम है जो उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। ये स्कीम केवल पेंशन स्कीम नहीं है, इसके साथ परिवार का शैक्षिक एनवायरनमेंट है उसकी गुणवत्ता का विकास हो गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य, इम्यूनाइजेशन या किसी भी प्रकार से मैटरनिटी की सर्विसेज हैं उसके लाभ को जोड़ा गया है कि जो परिवार इनके लाभ को प्राप्त करेंगे उत्तरोत्तर उनकी पेंशन में वृद्धि होती रहेगी। हमारे जनपद में 81,000 परिवार हैं जो इस सोशल बेनिफिट स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और सोशल डेवलपमेंट के इसी तरह कृषकों के लिए भी एक बहुत वाइड कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कवरेज दी गई है, जिसमें पहले बीमा कंपनियों के माध्यम से पैसा आता था जिनमें समय लगता था और कई दावे होते थे जो बीच में ही निरस्त हो जाते थे। अब राज्य सरकार इसका सीधा लाभ दे रही है। कृषि भी कृषक की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कराया गया है और वो बीमा का लाभ विदिन 10 डेज दे दिया जाता है। 190 किसान इस फाइनेंशियल ईयर में इसका लाभ उठा चुके हैं। ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें परिवारों की आजीविका बड़े अच्छे से सुनिश्चित हो पा रही है। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय ने तमाम जो योजनाएं इस जनपद में चल रही है उसके बारे में काफी विस्तार से बताया। अब एक बार मुखातिब होते हैं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय की तरफ से और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो तमाम विकास की योजनाएं हैं सीधे आपके देखरेख में चल रही हैं, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें कुछ खास चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं। जनपद कानपुर नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। विशेषकर उल्लेखनीय है लोहिया समग्र ग्राम योजना, जिसमें जनपद के जो पिछड़े गांव हैं, आधारभूत संरचनाएं जहां पे पिछड़ी हालत में है, उन्हें चिन्हित किया गया है और लगभग 100 गांवों को
लोहिया ग्राम घोषित करके वहाँ पे लगभग 22 विभाग की 36 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और एकीकृत करके वहाँ पे विकास का काम कराया जा रहा है। इसके साथ साथ उल्लेखनीय है लोहिया आवास योजना, जहाँ पे एक लाभार्थी को लगभग 3 लाख रुपये से लोहिया आवास बनाने की आर्थिक मदद दी जाती है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि उस लाभार्थी का 2 कमरा और 1 रसोई घर तैयार हो जाए और साथ ही साथ उसे एक शौचालय की भी सुविधा दी जाती है। ऐसी योजना पूरे देश भर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू है। इसके साथ साथ समाजवादी पेंशन गरीब परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है और इसमें हर एक साल 50 रुपये की वृद्धि इस शर्त के साथ दी जाती है कि वहाँ पे उस परिवार के सामाजिक विकास हो सके, जैसे संस्थागत प्रसव और जो उस परिवार के बच्चे हैं वो स्कूल नियमित रूप से जाएं, उनका टीकाकरण हो। इस तरीके से उस परिवार के सामाजिक विकास का भी ध्यान इस योजना में रखा गया है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में कन्या विद्याधन लागू की गई है, जिसमें मेधावी छात्राओं को 30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे लैपटॉप वितरण कार्यक्रम लागू है, जिसके अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को आईटी की उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, लैपटॉप उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 की लागत का शौचालय गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावे चूँकि जनपद कानपुर नगर गंगा के किनारे का जनपद है, यहाँ पे लगभग 39 गांव गंगा के किनारे के गांव चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पे विशेष अभियान चलाकर वहाँ के परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है और वहाँ पे 10 ग्राम में वो अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है ताकि वहाँ पे अंतिम संस्कार के दौरान जो प्रदूषण की समस्या आती है उससे निजात पाया जा सके। इस तरह की कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाओं के माध्यम से विकास कराया जा रहा है। कानपुर जनपद में समाज को भयमुक्त बनाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस जो है किस प्रकार से काम कर रही है, इसके बारे में यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जनपद की पुलिसिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा जो मॉडर्न कंट्रोल रूम का गठन किया गया राज्य में 2013 में, वो जनपद कानपुर नगर में किया गया और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है, घटनास्थल पे पहुंचना है, 100 नंबर का रिस्पांस टाइम है, काफ़ी अच्छा रहा है और लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इसके रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाएं। हर थाने पे अब 2-2 गाड़ियां हैं ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्राइम की स्थिति है, उसको हम लोग तत्काल अटेंड कर सकें। राज्य सरकार द्वारा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए भी कानपुर को चूज़ किया गया है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इससे ट्रैफिक के समस्या से काफ़ी अच्छा निजात मिलेगा। साथ ही साथ जो आशा ज्योति केंद्र हैं उसके अंदर भी कानपुर को चुना गया है ताकि जो महिला संबंधी अपराध हैं उसके अंदर हम लोग का रिस्पांस, उसके अंदर संवेदनशीलता बहुत अच्छे से रहे। साथ ही साथ जो हम लोगों की जो प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है, जो क्राइम कंट्रोल को लेके और समाज के अंदर जो अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार रूप से की जाती है। रासुका की कार्रवाई है, गैंगस्टर की कार्रवाई है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई है। इसके साथ साथ जो हम लोग का प्रयास रहता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी समस्याएं और उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर से उनको जो सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग निरंतर रूप से बेहतर ढंग से अटेंड कर सकें। और बीच बीच में हम लोग के द्वारा अपराधियों के प्रति काफ़ी अभियान चलाए गए हैं और साथ ही साथ अभी जो नई चीज़ की गई है वो डिजिटल वॉलंटियर्स को लेके की गई है। जो सोशल व्हाट्सएप साइट्स के ऊपर जो कई बार ऐसी चीज़ें आपत्तिजनक पोस्ट हो जाती हैं उसके अंदर हम लोग की रीच बेहतर बनाई जा सके, उसको लेके हर थाने स्तर के ऊपर डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे इन चीज़ों के जो अफवाह फैलाते हैं उनके खंडन करने के लिए। पिछले वर्ष सभी एसपीओज का नए स्तर से गठन किया गया था ताकि हम लोग की रीच जो है पब्लिक के अंदर और बेहतर हो सके। साथ ही साथ जो 1090 हेल्पलाइन का गठन किया गया है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। लगभग 20,000 शिकायतें कानपुर जनपद की आई थी जिनको तत्काल प्रभाव से जो है अटेंड किया गया और उनकी समस्या का निदान किया गया और पावर एंजल्स का गठन किया गया 10 हेल्पलाइन के उस आधार के ऊपर और हम लोगों की जो इसकी रीच है वो स्कूल कॉलेजेस तक बढ़ाई गई है और इसके बारे में लगातार रूप से व्यापक प्रसार कराया जा रहा है। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हमने बात किया यहाँ पे मंच पे मौजूद तमाम अधिकारियों से, उन लोगों ने बताया कैसे कैसे तमाम जो योजनाएं चल रही हैं। तो अब हम बात करते हैं तमाम योजनाओं के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम पशुपालन विभाग की बात करते हैं। इस योजना का लाभ जनपद में किस तरह से लोगों को मिल रहा है, पशुपालन विभाग के जो नोडल ऑफिसर यहाँ मौजूद है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जनपद में कामधेनु योजना किस तरह से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है महत्वाकांक्षी योजनाएं जो पशुपालन विभाग में चलाई जा रही हैं, कामधेनु डेयरी योजना, मिनी कामधेनु डेयरी योजना, माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति अंतर्गत जो है कुक्कुट जो है पालन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर में जो है काफ़ी अच्छी जो है प्रगति है। कामधेनु योजना में जो है 5 लक्ष्य के सापेक्ष जो है 5 जो है स्वीकृत हैं, 4 क्रियाशील है। मिनी कामधेनु योजना में 25 लक्ष्य के जो है सापेक्ष 25 जो है क्रियाशील हो गई है। माइक्रो कामधेनु योजना में जो है 50 का लक्ष्य था, जिसमें से 34 का जो है स्वीकृत हो चुका है। शेष 20 मार्च आखिरी तक जो है स्वीकृत हो जाएगा। इसी तरह जो है कुक्कुट विकास नीति अंतर्गत जो है 30,000 जो है पक्षियों की जो है इकाई जो है हमारे यहाँ जो है 7 इकाइयाँ जो है क्रियाशील हो गई हैं। तमाम जनता यहाँ बैठी है, इनमें से हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके विभागीय अधिकारी ने तमाम दावे किए कि इतनी योजनाएं हैं, इतना योजनाओं का संचालन कर रहा है, तो आखिर उसका लाभ आपको मिला कि इनके जो दावे हैं उसमें कोई दम है या नहीं है? मैं कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 वर्ष पूर्व मेरा चयन हुआ था। मेरे पास 100 पशु की स्कीम है, जिससे सरकार द्वारा मुझे 90 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। मेरे पास पूरी स्कीम पूरी हो चुकी है, सारे पशु मेरे पास हैं और 1 साल से मेरी स्कीम चल रही है। योजना में लाभ सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। जहाँ तक लाभ हमारे क्षेत्र में है, बहुत अच्छी बात है। उससे हमें किसानों को जो फसल के सही पैसे नहीं मिल पाते थे, तो वो लोग अब चारा उगाते हैं। चारा उगाने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। करीब हमारे पास 16 आदमी का स्टाफ है, जिससे हम ठीक ठीक वेतन दे पा रहे हैं। और पशुओं की संख्या में हम, जहाँ तक उनकी गुणवत्ता की बात है, हम ठीक किस्म के पशुओं का विकास कर पा रहे हैं। हमने 100 की जो बड़ी कामधेनु योजना है वो ली है। सबसे पहले तो मैं यूपी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फार्मिंग, कैटल फार्मिंग ये यूपी का कोर है और यूपी का डेवलपमेंट, आई थिंक जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे यूपी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। दूध दही के बाद अब हम बात करते हैं खेती बाड़ी की। तो यहाँ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो शहर है, खास जो जनपद है, इसमें अधिकतम जो भाग है वो शहरी भाग है, लेकिन फिर भी इस एरिया में जो कृषि विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ के किसानों को किस तरह से मिल रहा है? जनपद कानपुर नगर औद्योगिक रूप से जरूर विकसित है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि विभाग का भी 1,96,000 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें खेती होती है। और उसके लिए प्रदेश शासन द्वारा बीज पर एक नई योजना प्रारंभ की गई है, ताकि किसानों को पारदर्शिता पूर्वक बीज और उसका अनुदान ठीक से मिल सके। उसके लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू की गई है, जिसमें किसान भाई सबसे पहले कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने किसी भी सरकारी या सहकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीज क्रय करके उसके रसीद देते हैं। उसके जो अनुदान की धनराशि है उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। इस बार लगभग 7,733 किसानों को इस रबी में इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें गेहूं क्रय पर 3,000 प्रति कुंटल की दर से किसानों का जो रेट है उसमें से 2,000 रुपया उनके खाते में सीधे हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ एक और योजना है जो पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई है, वो है सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप योजना। इस योजना में किसान भाइयों को 50 से लेकर 75% की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 38 किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। इसमें 4,34,000 में 1,17,000 किसानों को देना पड़ा और बाकी सब्सिडी है। इसी प्रकार एक दूसरी योजना जो हमारी है उसमें 2,41,000 में से केवल 60,000 किसान भाइयों ने दिया और बाकी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सब्सिडी पर ये पंप उपलब्ध कराया गया और वो भरपूर इसका लाभ उठा रहे हैं। वाकई कृषि विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उसका कितना लाभ मिल रहा है ये तो हम नहीं, जनता ही बताएगी। एक बार फिर से रुख करते हैं जनता जनार्दन का और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम जो अभी आपके अधिकारी महोदय ने बताया कि तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो आपको किसान होने के नाते कितना लाभ मिल रहा है? हम डीएम साहब से बताना चाहते हैं कि योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन इनमें जो पहले टर्न में खाते में पहुंच गई सब्सिडी और इसके बाद में सब डिले पड़ी हैं।
आप जो है, और ये पैसा दूना पड़ता है, काश्तकार बीजा खरीद नहीं पाता है, प्राइवेट मार्केट से बोता है और जो है ये बीजा नहीं ले पाता, चूंकि पैसे बहुत देने पड़ते हैं उसको। अभी जनता जनार्दन में मौजूद एक किसान साथी ने बताया कि जो अमाउंट है सब्सिडी के उनके खाते में तो आती है, लेकिन थोड़ा विलंब से आती है, जिसके कारण कुछ समस्याएं, तो कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां भी बनी हुई है। तो उसके बारे में एक बार फिर से हम पूछते हैं जिलाधिकारी महोदय से, कृपया स्पष्ट करें कि क्या इस तरह की भ्रांतियां किसानों के बीच में क्या हैं। इसमें क्योंकि ये योजना का द्वितीय साल ही है, इसलिए कृषकों को थोड़ी समस्या ये आती है कि पहले उन्हें सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे जो चीज मिलती थी उसका अब पूरा मूल्य पे करना पड़ता है और सब्सिडी की अमाउंट उनके खाते में बाद में आती है। लेकिन उसके बावजूद भी 20,000 किसानों ने इसका लाभ उठाया है और काफी प्रशंसा की है कि पहले जो विभाग के पास जाना पड़ता था, मैन्युअली चक्कर काटने पड़ते हैं, अब केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के वो रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी बीज भंडार से खरीद के वो अपनी पर्ची कटवा कर उसके माध्यम से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ और भी किसानों से बात करते हैं कि उनको किस तरह से लाभ मिल रही है। तमाम जनता जनार्दन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से जो अभी कृषि विभाग के द्वारा दावे किए गए हैं उसका लाभ किस तरह से मिल रहा है। सर, मैंने इस सोलर पंप की योजना का लाभ लिया है, जो जिसकी कीमत 2,41,000 रुपये कास्ट है, जो हमको 60,275 रुपये को पे करने के बाद मिला है, जिससे हम 1 एकड़ दिन में सिंचाई कर पाते हैं और इससे हमारी फसलों का जो उत्पादन पहले कम होता था अब 1.5 हो गया है, जिसमें करीब 1 साल में मोटा मोटा 20,000 रुपये का डीजल हमें पे करना पड़ता था, वो अब बिल्कुल शून्य है। तमाम जनता जनार्दन अभी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं, कुछ और भी जानते हैं जिनको कृषि विभाग की जो योजनाओं का लाभ मिला। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मुझे फार्म मशीनरी बैंक मिला है, प्रदेश सरकार से 8 लाख का अनुदान मिला है, 9 लाख रुपए हमने बैंक से लोनिंग कराई है, 1 लाख रुपए अपने कैश में जमा किया है बैंक में। 10 लाख का प्रोजेक्ट है और हमने 10 लाख रुपए में ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य कृषि यंत्र खरीदे हैं। गेहूं बोने वाली मशीन है, 10 लाख का पूरा प्रोजेक्ट लिया है। तो उसमें हमें भी फायदा हो रहा है, हमारे किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि हम अपना ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टर वालों से 10% कम चलाते हैं। अगर कोई 125 रुपये बीघे ले रहा है तो मैं 100 रुपये बीघे चलाता हूं और उनसे सस्ता काम करता हूं। इससे हमें भी लाभ हो रहा है और हमारे आम पब्लिक को भी लाभ हो रहा है। और अब आइए बात करते हैं, कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं सरकार की जो लोहिया आवास योजना है उसके बारे में बात करते हैं कि कानपुर जनपद में किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना के जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे बीच मौजूद हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कानपुर जनपद में क्या फीचर है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है और इसमें ये फरवरी 2013 में योजना लागू की गई थी। इस योजना में 30 वर्ग मीटर में 2 कमरे, 1 रसोई घर और 1 बरामदे का निर्माण कराया जाता है। ऐसे लाभार्थी जो आवास विहीन हैं और 2002 के बीपीएल सूची सर्वे में किसी कारणवश छूट गए हैं, ऐसे लाभार्थियों का इसमें चयन किया जाता है। इस योजना में कुल 3,05,000 रुपये की योजना है, जिसमें 30,000 रुपये में लाभार्थी के आवास पर सोलर पैक, जिसमें 2 पंखे और 2 एलईडी लाइट लगाई जाती है, वो किसी कंपनी द्वारा निर्धारित होती है, वो लगाती है। शेष 2,75,000 रुपये लाभार्थी के खाते में 2 समान किस्तों में 1,37,500 की किस्तों में सीधे आरटीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र कराया जाता है, जिससे कि लाभार्थी स्वयं आवास का निर्माण कराता है। इस वित्तीय वर्ष में 578 लाभार्थी आवास का लक्ष्य था। 578 लाभार्थियों का चयन करके उनके खाते में पहली किस्त ट्रांसफ़र करा दी गई है, जिससे कि आवास का निर्माण करा रहे हैं। अब तक इस योजना में 1977 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया है, जो कि निर्माण पिछले वर्षों के हो चुके हैं और इस वर्ष के निर्माण चल रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस योजना का लाभ मिल रहा है और अभी क्या स्थिति है। आपके जो मकान हैं बन चुके हैं या अर्धनिर्मित हैं, क्या स्थिति है। मेरा गांव 2012-13 में चयनित किया गया था, तो उसमें हम लोग को लोहिया आवास मिले थे। उसमें मेरा कंप्लीट हो चुका है, सब शौचालय भी मिला है और 2 कमरे, किचन, बरामदा सब कंप्लीट हो चुका है। पहले मेरा घर झोपड़ी का था, अब इस समय मेरा पक्का मकान बन गया है, उसे लाभ मिल रहा है और बच्चों के लिए सोलर लाइट के लिए व्यवस्था हो गई, पढ़ने लिखने के लिए सब पूरा व्यवस्था हो गई है। हमको लोहिया विकास का सोना मिला है।
1,37,500 रुपये। सिर्फ इतना ही मिला? और दो कमरे, किचन और आगे बारंडा की दीवार सब खड़ी हो गई है। दूसरी किस्त बाकी है, वो आना है अभी। कुछ और भी लोग जनता जनार्दन में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस योजना का लाभ मिला। हमारे पहले झोपड़ी थी जी, अब यहाँ पक्का मकान मिल गए हैं। अब 2 कमरे, किचन और लेटरिन और बारंडा बढ़िया सब बन गया है। हमारा अब बहुत अच्छी तरह से कट रही जिंदगी। सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब तक हम तमाम योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से कानपुर जनपद में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और जनता जनार्दन भी अपना रिस्पांस दे रही थी कि किस तरह से जो तमाम अधिकारियों के दावे हैं उनमें कितना दम है। अब हम बात करते हैं सरकार की उस तमाम योजनाओं में से एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है समाजवादी पेंशन योजना। तो इस जनपद में क्या स्थिति है, इसके बारे में बताएंगे जनपद के समाज कल्याण अधिकारी। समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी और बहुआयामी योजना है और अगर हम लाभार्थी की बात करें तो पूरे देश में ये लाभार्थी परक योजनाओं में से सबसे बड़ी योजना है। इसमें पात्रता के चयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवार को इकाई माना गया है। जहां तक वित्तीय वर्ष की उपलब्धि के बारे में हम बात करते हैं तो 90,234 के सापेक्ष 79,816 लाभार्थियों को तृतीय किस्त के रूप में 35 करोड़ 91 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इनका भुगतान हर त्रैमास में 500 रुपये माह के हिसाब से 1500 रुपये प्रथम त्रैमास, उसी तरह द्वितीय त्रैमास और तृतीय त्रैमास के लिए किया जाता है। चतुर्थ त्रैमास के लिए भी जल्द ही भुगतान हो जाएगा और ये समस्त भुगतान पीएफएमएस प्रणाली द्वारा निदेशालय स्तर से किया जाता है। आइए बात करते हैं जनता जनार्दन से एक बार फिर और जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ मिला है और मिला भी है कि नहीं मिला है, और मिला है तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कहीं बिचौलिया भी हावी रहा है। हम बात करते हैं जनता से। हमको हर महीने मिलती है 500 रुपये, 3 महीने में 1500। अस्पताल के भी हमको सहयोग मिलता है, बच्चों में अपना काम करते हैं उसी में फीस वगैरह ये सब जमा करते हैं। ऐसी में सबको हम लोगों को बहुत आराम मिलती है, ना हमें किसी से कोई लेना न देना, न कोई हमसे मांगता है। सर हमको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं समाजवादी पेंशन से। हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, इससे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को भी, और सब स्वास्थ्य से भी हमको सुविधाएं मिल रही हैं। एना हमारे घर में आती है, सब बच्चों को टीकाकरण करने आती है। हमको देखो ये समाज वाली पेंशन भी मिलती है और हमको लोहिया आवास भी दिया है, जिनमें 1,37,900 रुपये हम उठा चुकी हैं और हमारा मकान आधा बन चुका है, आधा काम बिरिक है जी। और हम उनमें अपन 2 बच्चे हैं, एक लड़की, उन्हें अपना पढ़ा लिखा रही हैं। खेत वोत है नहीं, सबका काम करके लड़कों का। हम मौजूद हैं जनपद कानपुर में, जिसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। तो उद्योग धंधों को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो बिजली होती है। तो इस जनपद में बिजली की क्या स्थिति है, किस तरह से आम जनता को और उद्योग धंधों को बिजली मिल रही है, इसके बारे में यहाँ बिजली विभाग के जो अभियंता हैं वो बताएंगे। जहाँ तक विद्युत की समस्या है, अधिकतर जनता को विद्युत से समस्याएं रहती हैं, उनके बिल जमा करने से समस्याएं रहती हैं। तो विद्युत की समस्याओं से निराकरण पाने के लिए अभी जो हम लोगों ने किया है वो एक होता है कि बिल जो जमा करने पब्लिक जाती है वहाँ पे सर्वर वगैरह उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और उसमें काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और काफ़ी देर तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्लाउड सिस्टम पे जा रहे हैं, जहाँ पे उपभोक्ताओं की इस समस्या का निराकरण होगा, उन्हें ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं करना होगा। इसके अलावा जो स्कीम हम लोगों ने चला रखी है वो बिल जो जमा किए जाते हैं उनमें एक तो लाइन लगा के कलेक्शन सेंटर पे बिल जमा करने होते हैं, वो कलेक्शन सेंटर्स हम अभी और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ये केसको में बिजली के बिलों का जमा करना शुरू हो गया है, जिसमें 12,500 कंज्यूमर्स ने फरवरी के महीने में बिल जमा किए हैं। इसके अलावा जो पीएनबी के एटीएम हैं उन पे भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग बिल जमा करवा रहे हैं। बाकी बैंकों से भी इसके बारे में बातें चल रही हैं। इसके अलावा जो हमारी विद्युत की समस्या से है, अभी आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, उसमें समस्याएं काफ़ी रहती हैं, विद्युत का अवरोध होता है। उसके लिए पहला काम जो किया गया है कि जो 33 kV के सब स्टेशंस हैं उन पे हम लोगों ने डबल सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया है वो, और एक ही सेंटर पे 2 जगह से 33 kV सप्लाई आएगी, जिससे अगर एक ब्रेकडाउन में जाता है तो उसका वो ब्रेकडाउन अटेंड करते रहेंगे पर दूसरी जगह से उसकी सप्लाई नॉर्मल कर दी जाएगी।
इसके अलावा जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं, छोटे छोटे क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स रखे गए हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो उनकी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमने 248 ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दी है और 200 ट्रांसफार्मर ऐसे एरिया जहां पे लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, लाइनें लंबी हैं, उनमें 200 नए ट्रांसफार्मर लगा के हम विद्युत आपूर्ति को सामान्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिजली जो है काफी समस्या के रूप में थी, लेकिन काफी कुछ उसका हल निकाला जा चुका है। हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर की, तो यहाँ जनता जनार्दन क्या कहती है, खासकर उद्योग धंधों से जो लोग आए हुए हैं उनकी क्या राय है। जैसा दावा किया गया अभी बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा, तो जनता क्या कहती है? हमें विद्युत की सप्लाई अनवरत रूप से इंडिपेंडेंट फीडर से मिल रही है, बिना किसी रोस्टिंग के मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की भी कैस्को के सहयोग से स्थापना की है। शुरू में हम लोगों ने 200 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया था, जिसकी सफलता के बाद हम लोगों ने फिर 306 किलोवाट का और उसमें एक्सपेंशन किया और आज 506 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जो करीब 2000 यूनिट पर डे जनरेट कर रहा है, जिससे लगभग 8 से 10% हमारी जो विद्युत की आपूर्ति है वो सोलर से हो रही है। यदि बिजली विभाग को आपको 10 में कुछ नंबर देने हो किसी परीक्षा में, तो कितने नंबर देंगे? बिजली की सप्लाई में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 10 में से 8 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, तब जाके उपभोक्ता जो है उसके चेहरे पे वो भाव दिखेगा कि जो मुख्यमंत्री का एक दावा है, एक वादा है, लोगों को निरंतर बिजली मिलती रहे। तो कुछ और भी उपभोक्ता यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ईटीवी का धन्यवाद कि जनता की आवाज़ उन्होंने सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। मैं केस्को के संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विगत करीब 1.5 साल से मैं केस्कोस के जो नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ, और उसके पहले जब कलेक्शन सेंटर्स में जाना होता था या किसी के द्वारा भिजवाना होता था पैसा, तो बड़ा समय लगता था। और जैसा अभी चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण कभी कभी नहीं भी जमा हो पाता था पैसा, वो अब नेट बैंकिंग के माध्यम से विगत 1.5 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। पहले पीएनबी के माध्यम से करता था, अब एसबीआई के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे अभी तक इस संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और मैं सभी से चाहूँगा कि वे नेट बैंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आपको वहाँ कलेक्शन सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं हैं, उनमें छात्र छात्राओं के लिए जो तमाम योजनाएं, खासकर कन्या विद्याधन योजना और लैपटॉप की योजना, इसके बारे में हम यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने छात्र छात्राओं को अब तक इन योजनाओं का लाभ मिल चुका है। वर्ष 2014 में जो उत्तीर्ण छात्राएं थीं, उसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए लैपटॉप की वितरण योजना 494 लैपटॉप वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके अंतर्गत हमारे विगत वर्षों में जो भी लैपटॉप उपलब्ध थे, हम लोगों ने 247 लैपटॉप का वितरण कर दिया है। इस लैपटॉप वितरण, जो निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना है, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के आगे की स्टडी के लिए पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राएं हैं, जो आर्थिक अभाव के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और सरकार की जो मेधावी छात्राओं की योजना है, उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। उसमें से कई लड़कियां जो उसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ कि आगे की स्टडी, हायर स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से अपना कर लिया, और उसका भार उनके परिवार पर नहीं पड़ा। इसलिए सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पहले सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों को दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर विचार किया और अब यूपी बोर्ड के साथ साथ संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड और हमारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी को मिला करके 2015 में 2237 छात्राओं को लाभान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत 671.1 लाख रुपया जो है इसमें बांटा गया। हम बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में। जैसा कि अभी डीआईओएस महोदय बता रहे थे, किस तरह से छात्राओं को लाभ मिल रहा है, अपनी पढ़ाई को कैसे वो सुचारू रख पा रही हैं। जनता जनार्दन में तमाम छात्राएं मौजूद हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से अपनी पढ़ाई को अब वो देख रहे हैं, कितना परिवर्तन महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी,
उसके बाद जो इंटरमीडिएट पास लड़कियां होती हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, उनकी शादी वगैरह कर दी जाती है। वो अगर पढ़ना भी चाहती हैं तो नहीं पढ़ पाती हैं, उनकी जो इच्छा होती है वो जाहिर नहीं हो पाती है। कभी कभी उनके परिवार वालों को इस कन्या विद्याधन योजना से जो सहायता मिल जाती है, उनको उनकी लड़कियों को पैरों पे खड़े होने के लिए सहायता देता है। अगर वो चाहती हैं अपने पैरों पे खड़े होकर के अपना खुद का जो खर्चा है या फिर कुछ भी आगे अपने करियर को आगे बढ़ाने की जो भी उनकी इच्छा होती है वो उससे पूर्ण कर लेती हैं। कन्या विद्याधन राशि हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हुई है, क्योंकि इंटर के बाद अमाउंट 2200 2300 बीए में, ग्रेजुएशन में तो पेरेंट्स इतना अलाउड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल देखा जाए तो इंटर तक तो चल जाता है, क्योंकि बीए में अमाउंट ही ऐसा होता है जिनके घर में 4-5 लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो पेरेंट्स यही कहते हैं बेटा इंटर कर लो, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सर मेरे साथ भी ऐसा ही था इस वजह से, लेकिन ये जो कन्याधन राशि हमें मिली इसकी वजह से मैंने आज ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे मम्मी पापा के लिए भी बहुत लाभदायक हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बीए कराने का मौका दिया। अचानक मुख्यमंत्री जी आपके सामने आ जाएं तो उन्हें आप थैंक्स कैसे कहेंगी? सर मैं धन्यवाद बोलूँगी कि उनकी 30,000 की अमाउंट धनराशि की वजह से आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं लैपटॉप के बारे में कि प्रदेश सरकार जिस तरह से छात्रों को लैपटॉप दे रही है। हमारे बीच जनता जनार्दन में तमाम छात्र भी मौजूद हैं, कुछ लोग बैठे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक समय होता जब आप महज एक मोबाइल के लिए तरसते थे और आज स्थिति है आपके हाथों में लैपटॉप है, कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? लैपटॉप की मदद से हम लोग को जो फॉर्म आने वाले होते हैं उनके बारे में आगे जो पता करना होता है सब घर बैठे ही पता चल जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भी हम लोग भर सकते हैं घर बैठे, जो हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता था कैफ़े में कि फॉर्म भरने के लिए, वो नहीं देना पड़ता है। और लैपटॉप से हम लोग अपनी हाईटेक के बोलते, जो लोग कोचिंग फीस नहीं दे सकते तो जो ऑनलाइन वो लेक्चर के मिलते हैं वीडियो, उसको हम लोग आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। लैपटॉप हम लोग को बहुत मदद करता है। युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाए, उनके स्किल को किस तरह से डेवलप करके उनको ट्रेंड किया जाए, तो इस योजना पे काम कर रहा है प्रदेश सरकार का कौशल विकास मिशन जो है काम कर रहा है। तो कानपुर नगर में क्या स्थिति है इसके बारे में यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से छात्राओं को, खासकर जो युवा है उनको ट्रेंड करके नौकरी वगैरह दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसकी स्थापना 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसकी मेन सोच ये थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो कि कक्षा 5 और 8 के बाद जो है अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं मजदूरी करने लगते हैं या काम की तलाश में करने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होता है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हमारे यहाँ इस समय पर जो है 26 केंद्र काम कर रहे हैं, साथ में ITI भी PTP के अलावा GTP के रूप में काम कर रही है। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 5,000 लड़कों को ट्रेनिंग दिए हैं और जिसमें से हम लोगों ने 500 लड़कों को जो है कहीं ना कहीं जो है उनको रोज़गार दिलाए हुए हैं। हमारी मेन सोच ये है कि जिन लड़कों को हम जॉब दिला रहे हैं उनको तो दिला ही रहे हैं और इसमें मिनिमम 60% को जॉब देना हमारी बाध्यता है। हमारी जो PTP है वो 60% लोग गाँव को जॉब देती है और जो बच्चे जॉब नहीं पाते हैं वो स्वयं ही अपना कोई ना कोई धंधा करने लगते हैं और इससे जो हमारे युवा प्रशिक्षार्थी हैं उनको बड़ा लाभ मिल रहा है और हम इधर जो है निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे पास 210 तरह के कोर्सेस हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपने अपने कोर्स जो है चुन लेते हैं। हम बात करते हैं जनता जनार्दन के बीच में तमाम युवा मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ मिला और आज उनको रोजगार मिला हुआ है। शिक्षण के दौरान ही मैंने इतना काम सीख लिया कि मैं अपने घर का और आसपास की जगह का भी काम करने लगा और कुछ ही दिनों में वहाँ से मुझे प्लेसमेंट भी हुआ और मैं आज बिठूर में एक ब्लू बर्ड पार्क है और उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे 7,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ आगे बढ़ पाया और अपने परिवार की मदद कर पाया। मैं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैंने जब इंटर पास किया तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि कौशल विकास योजना चल रही और उसकी वजह से मैंने जगह सेंटर फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग कन्या नगर कानपुर से जो है शिक्षा प्राप्त किया। उसकी वजह से आज मैं ब्लू बर्ड में फिटर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग से जो है मैंने वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और
वहाँ मुझे 8,000 रुपये मंथली मिल रही है सर। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जारी है सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं के बारे में। तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उनके विभागीय अधिकारियों से हमने बात की, हमने जनता जनार्दन से बात करके जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। अब हम एक बार फिर से रुख करते हैं मंच पर बैठे जिलाधिकारी महोदय का और आपसे जानने की कोशिश करते हैं क्या तमाम चुनौतियां अभी भी हैं, क्या तमाम और भी योजनाएं हैं विकास की जिनको यदि लक्ष्य के रूप में हासिल कर लिया जाए तो आने वाले दिनों में वो कानपुर नगर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। कानपुर नगर में जो विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की कुछ और योजनाएं हैं जिसमें समावेशी विकास सम्मिलित है। जैसे मुख्य सेगमेंट है हमारा इन्फेंट बच्चों का, छोटे बच्चों का, महिलाओं का। ऐसे क्षेत्र में सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य पोषण मिशन के माध्यम से छोटे बच्चे होते हैं या जो आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चे होते हैं उनको जनरली हम लोग कुपोषित और सुपोषित में पहले डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। राज्य पोषण मिशन अभी हाल ही में शुरू हुआ है और एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मिशन है जिसके माध्यम से हम लोगों ने कानपुर में 22,000 बच्चे ऐसे छांटे हैं जो कुपोषित हैं। ऐसे बच्चों के बारे में पेरेंट्स को भी नहीं जानकारी हुआ करती थी और किसी न किसी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो ऐसे यूथ का निर्माण नहीं कर पाते थे जिसकी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है। 7,000 बच्चों को कुपोषित की श्रेणी से बाहर निकाल लिया गया है और 15,000 पे कार्य जारी है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जो यहाँ पे बड़ी फ्रूटफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की गई जिसके माध्यम से कोई भी महिला विशेष अपराध से पीड़ित होती हैं तो उनके स्वावलंबन के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए और उनको एक सम्मान देने के लिए आर्थिक मदद की उसमें व्यवस्था है। उसके माध्यम से 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इमीडिएटली सहायता दी जा सकती है। उसके माध्यम से भी काफ़ी महिलाओं को, अपराध पीड़ित महिलाओं को यहाँ पे लाभान्वित कराया गया है। कानपुर की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना लेबर के, बिना श्रमिक के संभव नहीं हो पाता है। ऐसे श्रमिकों के वर्ग के लिए भी सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। श्रमिकों के लिए सेस के माध्यम से कटौती करके एक विशेष कोष का गठन किया गया है जिसके लिए 1 लाख से ज़्यादा श्रमिकों ने कानपुर में रजिस्ट्रेशन कराया। 52,000 से ज़्यादा श्रमिकों को इसका लाभ दिया गया है। 26 करोड़ से ज़्यादा करीब 8 योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया गया है। 48,000 को तो केवल साइकिल बांटी गई है जो अपने कार्यस्थल से घर तक डेली अप डाउन कर सकें। इसके अलावा मातृत्व लाभ, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए इन श्रमिकों की मदद की जा रही है जो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का माध्यम बन रही है और कानपुर की एक बैकबोन जो श्रमिक कहलाते हैं उनके विकास का जरिया बन रही हैं। अब कानपुर की बात हो और क्रिकेट की बात ना हो, कानपुर का क्रिकेट स्टेडियम बड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से यहाँ पे एक 32 करोड़ से दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया जा रहा है। अलग से दर्शकों की बैठने की व्यवस्था कराई जा रही है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पवेलियन डेवलप करवाए जा रहे हैं और फ्लड लाइट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके जो क्रिकेट के विशेष फॉर्मेट्स हैं T20 के, IPL के, उनको भी यहाँ पे लाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश पर्यटन का भी माध्यम बने, स्पोर्ट्स की जागरूकता का भी माध्यम बने और प्रेरणा पाकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा वर्ग स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हों और अपना करियर बनाएं। इसी प्रकार से समावेशी योजनाओं में सरकार पूरा का पूरा कार्य कर रही है। 3 वर्ष से लगातार अनवरत हम लोग शहरी डेवलपमेंट और ग्रामीण डेवलपमेंट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी योजना शुरू हुई उनका इम्प्लीमेंटेशन अब टाइम से हो। काफ़ी शहरी योजनाएं थी जो शुरू तो हुई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं वीक रही। सरकार के विशेष निर्देश हैं कि इनका लाभ इसी वित्तीय वर्ष में लोगों को मिले और इसी वित्तीय वर्ष के साथ साथ अदरवाइज इस कैलेंडर ईयर में जरूर मिले। तो हम लोग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम हैं सबको बिल्कुल टाइमली इंप्लीमेंट करा रहे हैं ताकि कानपुर वासियों को वास्तविकता में सालों से चलते हुए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के हों, चाहे वो सीवरेज के हों, चाहे वो फ्लाईओवर्स के हों या शहर की और एम्यूनिटीज़ के हों, उनका लाभ जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो और कानपुर शहर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक अग्रणी जनपदों में शामिल हो। और अब एक बार फिर से हम रुख करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय का। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, तमाम अभी जनता जनार्दन ने अपनी बातें रखी, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहीं कमियां भी दिखी जिसके माध्यम से कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जो तमाम योजनाएं हैं आप चलाना तो चाहते हैं, सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रह जाती है जिसके माध्यम से जनता तक पहुँचा जा सकता था, वो शायद होती है कम्युनिकेशन गैपिंग। समाज को जो तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में सही समय पे और पता नहीं चल पाता है जिसके कारण योजनाओं का लाभ आप चाह के भी दे नहीं पाते। तो क्या इसको किस तरह से चुनौती के रूप में लेंगे? पहले चर्चा हो चुकी है विकास की कई योजनाओं के बारे में। हम लोग
जनता की समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो सके, इसके लिए प्रत्येक महीने 2 दिन तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। किसानों की समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो सके, प्रत्येक महीने तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ जनता की समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो सके, इसके लिए IGRS सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें जनता की समस्याओं को ऑनलाइन कर दिया गया ताकि उसकी ट्रैकिंग सही तरीके से हो सके और उसका सही तरीके से समाधान हो सके। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात है, कई योजनाएं चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के अंतर्गत में जिले के 401 तालाब की खुदाई 1 वर्ष में कराई गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में पेयजल की वाटर क्वालिटी खराब हो जाती है, वहाँ पे पाइप पेयजल योजनाएं संचालित हैं। अपने जनपद में लगभग 39 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाएं चलाई जा रही है ताकि पेयजल की समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो सके। जिले के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष जिला योजना बनाई जाती है ताकि जिले का समग्र विकास हो सके और उसके माध्यम से कई योजनाओं का संचालन होता है और जिले के विकास के लिए पूरा प्रयास सभी विभागों के द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर हम बात करेंगे एसएसपी साहब से और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी तमाम जनता जनार्दन से हमने बात की, काफ़ी कुछ चुनौतियां देखने को मिली, आपने उसका बाकायदे जवाब भी दिया, लेकिन क्या कुछ ऐसी नई योजनाएं हैं जिसको लागू करके आम जनता को लाभ दिया जा सकता है, समाज को भय मुक्त किया जा सकता है? निरंतर रूप से बेहतर करना ये एक चुनौती है और बेहतर करने से ही हम लोग समाज में अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो दक्षता है, उसको और इम्प्रूव किया जाए। कंट्रोल रूम के माध्यम से, 1090 के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है। हम लोग का प्रयास ये है कि इसके अंदर और बेहतर किया जाए, हमारे जो अधिकारी हैं उनको और संवेदनशील बनाया जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है उसको तत्काल किया जाए। साथ ही साथ समाधान दिवस जो कि ज़मीन संबंधी विवाद हैं और शक्ति दिवस जो कि दूसरे और चौथे मंगलवार को होता है, जो महिलाओं के संबंधी अपराध हैं उनके ऊपर और फोकस किया जाए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर निरंतर रूप से हमारी एक्सरसाइज चलती है और उसको और बेहतर बनाया जाएगा। आज जो बताया गया है उसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग और इसको बेहतर करेंगे, अधिकारियों को संवेदनशील करेंगे और जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई तकनीक्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उसके ऊपर भी फोकस करते हुए निश्चित रूप से हम इसको चुनौती के रूप में लेके और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सरकार आपके द्वार में अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद देते हैं मंच पर बैठे तमाम अधिकारियों का, खासकर जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का, तमाम जनता जनार्दन जो दूर दूर से आई है, जिनके माध्यम से हमने जाना विकास योजनाओं का क्या जमीनी हकीकत है, और तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, सबको हम तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और साथ साथ आपसे अपील करते हैं कि आप कहीं जाइएगा मत, लगातार देखते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय सरकार आपके द्वार में।